Hello everyone, welcome to your channel Maths Affinity, and today in this video I will discuss a very important topic, that is p-type semiconductor. N-type semiconductor I had already discussed, but today the topic is p-type semiconductor because it was left in previous video of semiconductor. If you have watched the previous video then you already know, and if you not watched the video previous then please go and watch the previous video. In previous video I had discussed the intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, but in extrinsic semiconductor I had discussed only the n-type semiconductor. I had not discussed their p-type semiconductor, but today in this video I will discuss p-type semiconductor. So be ready for the p-type semiconductor. I will discuss full concept, all concept, and I will discuss all the mechanism. I will discuss also the current flow in p-type semiconductor and everything about p-type semiconductor. So let's go and start the video. तो हाँ फ्रेंड्स, चलिए समझाते हैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इससे बेसिकली आपको अगर एन टाइप समझ में आ गया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर समझना एकदम हलवा हो गया, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम किससे डोपिंग करते हैं? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से। और अगर आपको याद हो तो एन टाइप में हम किससे डोपिंग करते थे? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ? जिसकी वैलेंसी 5 हो या कह सकते हैं 5 हो। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी क्या हुआ? जिसकी वैलेंसी 3 हो, यानी कि 3 हो। ऐसे कौन से हुए? देखो, हम जानते हैं, हम लेते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम एटम, ठीक है। तो हम हमेशा की तरह सिलिकॉन ही अपना एग्जाम्पल लेंगे। आप जर्मेनियम भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए सिलिकॉन को लेते हैं, तो हम सिलिकॉन को हमेशा की तरह लेंगे। तो इसमें क्या होता है, किसी ट्राईवेलेंट एटम हो गया। ट्राईवेलेंट एटम यानी जिसकी वैलेंसी 3 हो, यानी कि हमारा बी अल्मोनियम, इंडियम, बोरान, अल्मोनियम, इंडियम, इनकी वैलेंसी 3 होती है। बट सबसे इसमें सुटेबल अल्मोनियम होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अल्मोनियम ही क्यों सुटेबल होता है? क्योंकि आप अगर सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर की बात करो 14 होता है, यानी कि लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है। और अल्मोनियम की आप बात करोगे तो आपका नंबर होता है 13, तो इसके लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 3। देखो, डोपिंग करी जाती है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ सोच कर डोपिंग की जाती है। वहाँ पर हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते थे, यहाँ पर क्या मिलेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डोपिंग हमेशा सोच के कुछ ना कुछ की जाती है, ऐसे ही नहीं डोपिंग कर दी जाती कुछ भी मिला दो। इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वो इम्प्योरिटी कैसी हो जिससे हमें फ़ायदा मिले, जिससे हमें करंट फ्लो करने को मदद मिले। तो चलिए बात करते हैं उसकी। सिलिकॉन, थोड़ा पास लिखते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। और अल्मोनियम की डोपिंग मैं ले रहा हूँ, आप इंडियम भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। सिलिकॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई बात? तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, शो कर देते हैं। आई बात समझ में? सॉरी। अब मुझे ये बताओ, अल्मोनियम के पास कितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब मुझे बताइए, हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लिया है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 3। तो अब चलो बॉन्ड बना लेगा। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि ये 1 डायमेंशन में हो रहा है, ये 3 डायमेंशन में हो रहा है। बट कॉपी पे उसको पॉसिबल नहीं है बनाना, इस वजह से मैं इसको 1 डायमेंशन में बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा मतलब इधर भी होगा, इधर भी होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये बॉन्ड बनाएगा ऊपर वाले से नीचे वाले से। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? क्वेश्चन पूछ होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पे शेयरिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये भी बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा। चलो सभी बना लेंगे अपने नेबरिंग से। बट अब सुनो, ट्विस्ट है। देखो, अल्युमिनियम की तरफ ध्यान दो। बाकी सभी ने 4 बॉन्ड बना ली, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने साथ आया। उस 3 ने तो इलेक्ट्रॉन बना लिया, पर एक तो हमारा रह गया। यहाँ पर तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना,
यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। एल्युमिनियम पिछली बार हमने कौन सी इम्प्योरिटी पढ़ी थी, पेंटावेलेंट, वहाँ पर हमारा जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई थी वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी थी। वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, मतलब 4 तो मिल ही रहे थे, एक और मिल रहा था। और यहाँ पर क्या हो गया, उसके उल्टा हो गया। यहाँ पर 4 बन ही नहीं रहे हैं, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। वहाँ पर तो हमें एक्स्ट्रा मिले थे, यहाँ पे तो हमको मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट। चलो उसको बाद में बात करते हैं, पहले हम बता देते हैं आपको एल्युमिनियम इम्प्योरिटी। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाया इसने, एक बॉन्ड नहीं बना पाया, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है इसके साथ। तो अब ये क्या करेगा, जब कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके, तो यहाँ पे होल होगा कि नहीं होगा। हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे होल होगा। एक सेकंड, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं तो यहाँ पे होल होगा। अब क्या होगा, सुनो, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ऐसी डायरेक्शन दे देता हूँ, मान लो, तो हम हमेशा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, सब पता होगा आपको, छोटी बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिया अभी समझाएंगे, ताकि आपको क्लियर फिगर दिमाग में बन सके। सुनो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले जितने होंगे, इस तरफ वाले, एक सेकंड सॉरी, इधर वाले जितने होंगे वो सब इस तरफ आना चाहेंगे और इस होल को भरेंगे। तो यह मान लो एग्जांपल ले रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के आया, यहाँ बैठ गया किस होल में, बढ़िया, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्ड बना गया, तो यहाँ पर अब होल नहीं बन जाएगा। अब ये मत कहना कि बॉन्ड टूट जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो, जब ऐसे था कंडीशन, जैसे पहले था यहाँ पर होल था, तब जैसा था उतने ही तो कोवेलेंट बॉन्ड, देखो जितने बॉन्ड अभी हैं, उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके बन जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, उतने ही बॉन्ड तो अभी रहेंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मतलब फिर से बता रहे हैं, एक सेकंड, तो लोग फिर से पूरा बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पहले हमारी पिक्चर ऐसी थी, देखो, ठीक है, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं थी, यहाँ पर वो बॉन्डिंग थी, ये एल्युमिनियम एक डिफिशिएंसी लेकर आ रहा था। ये आपके दिमाग में इमेज क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो जितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, अब इस होल को भरने के लिए यहाँ से कौन कूद के आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड, पर ये वाला ब्रेक नहीं होगा। मुझे ये बताओ कि जितने पहले कोवेलेंट बॉन्ड थे उतने ही तो अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे होल हो गया। अब इसी तरह ऊपर वाला आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बना लेगा, वहाँ पर एक होल हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वहाँ पर होल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि होल मूव कर रहा है? आंसर इज होल मूव कर रहा है। यहाँ पे होल के मूवमेंट से करंट मिलती है, होल के मूवमेंट से। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पर क्या था पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में, एन टाइप में, कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो मूव करता था, वो कंडक्शन बैंड में चला जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर होल मूव कर रहा है। होल यहाँ पर था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, फिर चित्र। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक बात ये भी सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ऐसे होगी तो इधर वाले जाएंगे, तो यहाँ पर है। लेकिन और फिर से बता रहे हैं, बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि जितनी कंडीशन में पहले बॉन्ड थे उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाद में होंगे। यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पर होल था, इसको इलेक्ट्रॉन ने भरा, तो यहाँ पर भी। तो मुझे ये बताओ कि बॉन्ड तो उतने ही हुए, जितने पहले थे उतने ही तो हुए बॉन्ड। ठीक है, आप समझ पाए। चलो, अब कहोगे इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ। अब आप याद करो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें टेम्परेचर बहुत देना पड़ता था। सिलिकॉन के केस में हमें कितना देना पड़ता था, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम अगर आप लेते हैं तो इसमें देना पड़ता था 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट यहाँ पे हमको इस पी टाइप में, या फिर कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सिर्फ जर्मेनियम के केस में देना पड़ता है 0. एक सेकंड,
यहाँ पे जर्मेनियम के केस में इंट्रेंसिक में हमको देना पड़ता था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी, और जर्मेनियम के केस में यहाँ पर हमको देना पड़ रहा है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन के केस में यहाँ पर देना पड़ रहा है सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मुझे ये बताओ एनर्जी इसमें कम कि इसमें ज़्यादा, सॉरी इसमें ज़्यादा कि इसमें ज़्यादा? इसमें हमको कम देनी पड़ती है एनर्जी, यानी कि हमें थोड़ा ही टेम्परेचर पर हमारा काम बन जाएगा। और ये टेम्परेचर इतनी एनर्जी मिलेगी कहाँ? रूम टेम्परेचर पर। बिल्कुल आसानी सी बात आप कहोगे। और यहाँ पर हमें क्या देना पड़ता था? यहाँ पर हमें बहुत हीट देनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी। पर यहाँ पर एनर्जी कम है, जर्मेनियम चाहे ले लो चाहे सिलिकॉन ले लो, तो यहाँ पर हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है और फटाक से हमारा करंट फ्लो कर जाएगा। अब भाई बात समझ में? ठीक है, ये एनर्जी कहाँ पे मिलेगी? रूम टेम्परेचर पर मिल जाएगी। रूम टेम्परेचर समझ रहे हो, हमारे आसपास समझ पा रहे हो, उसको इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें बताओ मुझे होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे कि होल्स होंगे? मेरे हिसाब से तो है होल्स होंगे। क्यों होल्स होंगे? तुम मुझे बताओ क्यों होल्स होंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने एक एल्युमिनियम का थोड़ा एटम मिलाया, हमने लाखों करोड़ों मिलियंस एटम मिलाए हैं, पार्ट्स पर मिलियन, याद आया? वहाँ इतने एटम, तो हमें तो होल तो बहुत मिलेंगे। थोड़ा इरेज करते हैं, क्या इरेज करें? यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे। होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ पाए? क्योंकि एल्युमिनियम के हम बहुत सारे एटम्स मिला रहे होंगे तो हमें होल्स ज़्यादा मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे। क्या यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा? हाँ टूटेगा, बट बहुत कम टूटेंगे, वेरी लेस बॉन्डिंग, बहुत कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम टूटेंगे, बहुत कम टूटेंगे। यानी कि अगर 10 में और हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, होल्स में मिलता है, या फिर क्या एक शब्द में कहना चाहो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में सब होल्स ही होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट वो माइनॉरिटी में होते हैं, मतलब कम होते हैं। होल्स मैक्सिमम में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं तो वो कहलाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमें मिलते हैं, लेकिन ये जो होल्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर हमें 10 होल मिले तो उसमें 9 होल्स तो आपके डोपिंग से मिलते हैं, मतलब कि जो आप डोपिंग करा रहे हो एल्युमिनियम इंडियम जो भी, और सिर्फ एक होल आपको मिलता है बॉन्ड टूटने से, बॉन्ड ब्रेक होने से। समझ पा रहे हो? थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, समझ पाना। एक होल मिलता है, मान लो बॉन्ड, तो बहुत कम बॉन्ड टूटते हैं तो हमें मिलता है बट बहुत कम मिलता है, लेकिन हमें होल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? डोपिंग करने से। और ये बताओ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है कि डोनर इम्प्योरिटी है? वो हमारी एन टाइप में क्या थी? डोनर इम्प्योरिटी थी। क्यों डोनर इम्प्योरिटी? एक एक चीज़ का मतलब समझो। डोनर इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर जो हम इम्प्योरिटी मिला रहे थे वो पेंटावेलेंट थी, जिस वजह से वो हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रही थी, यानी कि वो हमें कुछ देने आई थी, इसी वजह से डोनर। डोनर क्या होता है? जो देता है। एक्सेप्टर क्या होता है? जो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करता है, ठीक। और यहाँ पर जो हमने डोपिंग करी है पी टाइप में, ये एक्सेप्ट कर रही है। क्या एक्सेप्ट कर रही है? क्या एक्सेप्ट कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रही है। याद देखा नहीं पूरी मैकेनिज्म कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से उठ के यहाँ आया? तो यार समझ पा रहे हो अपनी बात कि यहाँ पर हमें वो ये इम्प्योरिटी कुछ लेकर आई है, तो यार कुछ नहीं ही लेकर आई है, तो 3 ही सिर्फ एटम्स वो लेकर आई है। और वो वाली इम्प्योरिटी जो थी हमारी, वो तो एक इलेक्ट्रॉन्स देकर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर आई थी, ये तो यार डिफिशिएंसी में लेकर आई, इस वजह से ये हमारी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। तो यहीं पर आज वीडियो एंड करते हैं, मिलते इसकी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी इसके और भी पार्ट आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।